हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर की तैयारी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो इन सब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आप लोगों को अगर सिखा दूंगा तो जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर नहीं आया, उसके अलावा उसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर ले जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर सीख जाएंगे तो वीडियो का हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो का। प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आज सर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई है और हमें समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके 10th के मैथ की नंबर 1 तैयारी कराई जाएगी जो आपको मतलब 100 नंबर में से कम 95 के अगर नंबर आपको ला कर देंगे। बाकी अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों का 100 में से 100 नंबर भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। अपनी मेहनत कीजिए अच्छे से। जितना क्वेश्चन यहाँ पे आज बताया जाएगा इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास प्यारे बच्चों हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से कि परमीय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड है, तो इस चीज को सीखना आप लोगों को मस्ट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ बस। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो किसी से न कटे, या हम कहें केवल वो एक से कटे। जैसे कुछ संख्या होती नहीं है, 7 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, या तो ये अपने आप से कटती हैं या तो केवल एक से कटती हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं तथा एक से भाज्य हों वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ये हमेशा पेयर्स के फॉर्म में होती हैं, तो 2 और 5 कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 का और कोई गुणनखंड नहीं किया जा सकता, इसका केवल एक गुणनखंड होगा, इसका भी केवल एक गुणनखंड होगा। 2 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 1। 5 को कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 1। बस केवल 5 और 1, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। तो ये संख्याएं क्या है? सहअभाज्य है। या हम दूसरी डेफिनेशन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये टॉपिक काम आएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगला है परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होती है? परमीय संख्या वो संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख दें। ठीक है, वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख दें वो क्या होती है? परमीय संख्या होती है। अब यहाँ पे बात ये आती है P और Q क्या है? तो P और Q जो होते हैं वो पूर्णांक है। पहली बात तो P और Q क्या है? पूर्णांक है। दूसरी बात P और Q क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर हमने पूर्णांक नहीं लिखा लेकिन पूर्णांक माने जाएंगे वो, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2 है, 5 है, ये भी तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होल नंबर। ठीक है, तो P और Q क्या है? पूर्णांक है और क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है, दूसरी बात Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि जैसे P/Q के रूप में लिखा गया, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने लिखा है 3/5, तो 3/5 के हर में, ये 5 क्या है? हर में है, 3 जो है वो अंश में है, तो 5 के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 यहाँ पे आ गया, जैसे देखिए 3/0 लिख दिया हमने, तो इसको अगर 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, यानी अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी आएगा, इसलिए इसको हम नीचे 0 नहीं रखते हैं। अगर नीचे 0 आ गया तो उसे हम परमीय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो परमीय संख्या में काउंट नहीं होता है। इसलिए Q जो है वो 0 के
बराबर नहीं रखा जाता है। तो परिमेय संख्या होने की क्या शर्त है कि उसको p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और p और q क्या है, पूर्णांक है और सहभाज्य है। दूसरी बात, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब उसके बाद एक अगला पॉइंट आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक तो होंगे लेकिन p बाई क्यू के रूप में हम उन्हें ना लिख पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया √2, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, आगे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 प्लस √3, 2 एक अपरिमेय और एक परिमेय, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने थे, इसको हमने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चन मैं करूंगा उसमें ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे। अभी 1-2 पॉइंट्स और हैं, इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद वो 2 पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स। अभी हमने बताया जैसे अपरिमेय संख्याओं में कि जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते या गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अगर 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए और 2 परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाए और 2 परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसे पूर्णांक के केस में है, जब हम 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं या हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे हम कहें कि 2 क्या है, एक पूर्णांक है, और 3 क्या है, एक पूर्णांक है। जब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 5 भी क्या है, एक पूर्णांक है। अगर इनको हम घटाएं तो ये लिखा जाएगा 2 - 3, क्या लिखा जाएगा, 2 - 3। तो 2 - 3 जो है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। घटाने पर -1 आएगा। -1 क्या है, एक इंटीजर ही तो है, पूर्णांक ही है, बस ये है कि केवल माइनस चिन्ह लगा है। पूर्णांक में माइनस और प्लस की दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक है ना, तो 2 - 3 भी क्या है, पूर्णांक है। अगर हम इन दोनों को गुणा करा दे तो 2 × 3 6 भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो 2 पूर्णांकों को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो क्या मिलता है, हमें पूर्णांक ही मिलता है। परंतु लेकिन यहाँ पे हमने भाग नहीं लिखा है। भाग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 पूर्णांकों को अगर हम भाग दे देंगे, जैसे 2/3 कर दिया जाए, 2/3, 2/3, तो ये क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी, जिसको अभी हम पीछे बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने उसको नहीं लिखा। तो जब 2 पूर्णांकों को भाग दिया जाता है तो क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है ना, फिर अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे हमारे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, क्या है पॉइंट कि यदि संख्या a, कोई a संख्या है, ठीक है, यदि संख्या a p² को विभाजित करती है। p क्या है, p कोई धनात्मक संख्या है, मान लेते हैं p कोई धनात्मक संख्या है और उसको संख्या a जो है वो विभाजित करती है। p² को संख्या a विभाजित करती है तो संख्या a p को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब है कि अगर p² जो है वो a से भाज्य है, p² अगर a से भाज्य है तो p भी a से भाज्य होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों के। एक एग्जांपल देखिए जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल p², मतलब हम ले लेते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक, 10 का स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है, 10 का स्क्वायर 10 × 100, 100 जो है वो 5 से क्या है, भाज्य है, क्योंकि जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, एक पूर्णांक आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 5 से भाज्य है इसलिए 10 भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे बात कर लें हम 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 से भाज्य है,
4 का स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और 16 जो है वो 2 से भाज्य है, काटेंगे तो ये कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर अगर 2 से भाज्य है तो 4 भी 2 से भाज्य होगा, तो 2 से अगर इसको भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब किसी संख्या का अगर स्क्वायर किसी संख्या से भाज्य है तो वो संख्या भी उस संख्या से भाज्य होगी। यहाँ पर कोई भी संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए 9 ले लें, तो 9 का स्क्वायर अगर 3 से भाज्य है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 3 से भाग लगाएंगे 27 आ जाएगा, तो 9 भी तो 3 से भाज्य होगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी जिसके वर्ग को विभाजित कर रही है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसके पैटर्न पर, वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन 2 पैटर्न पर आधारित है। ठीक है ना, एक पैटर्न तो आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम बता देते हैं 2 पैटर्न रहेगा। पहला पैटर्न होगा आपका कि जैसे मिक्स करके आ जाए कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा जैसे मान लीजिए पहला फॉर्मेट हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला वाला फॉर्मेट, और फिर यहाँ पे लिख देंगे दूसरा वाला फॉर्मेट। 2 फॉर्मेट के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला फॉर्मेट क्या बनता है, पहला फॉर्मेट ये बनता है कि क्वेश्चन आएगा जैसे मान लीजिए 3 + √2, सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, या दे दे मान लो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, या मान लो दे दे 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ऐसे मिक्स करके दे दे, मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों मिक्स करके बोल दे कि सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पहले फॉर्मेट में। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट क्या है, दूसरा फॉर्मेट ये है कि इसका केवल सिंगल दे दे, जैसे कह दे सिद्ध कीजिए √2 √3 √5 या √7। ठीक है, ऐसे डैश करके कुछ भी दे सकता है, तो सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2 फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहां पे देख लीजिए, या अनसॉल्व्ड पेपर उठा लीजिए, वहां पे देख लीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पूछे जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसके फिक्स पैटर्न है, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। मैं आज आपको इस पैटर्न पर आधारित, पहले वाले पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा। इस वाले पैटर्न पर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, पहले आज की क्लास में हम लोग ये वाले पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे। इसका प्यारे बच्चों पैटर्न जो है बिल्कुल फिक्स है, एक मतलब सेम आंसर लिखेंगे सब में, बस केवल क्या है जो संख्या होगी वो संख्या अलग अलग हो जाएगी। बस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर बाकी कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोनों पैटर्न का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। फिक्स पैटर्न है, इसमें कुछ लिखना रहता है, स्टेटमेंट लिखना रहता है, जो हमने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित स्टेटमेंट है, इसीलिए हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग ध्यान से देखिए। पहले तो ये मानेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम ये मान लेंगे इसका उल्टा, इसने क्या कहा है, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं माना 3 + √2
एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, ठीक, एक परमीय संख्या है। अब अगर ये परमीय संख्या है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर कोई परमीय संख्या है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, 3 प्लस रूट 2 बराबर में p बाई क्यू। बस यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है कि जहां p व q क्या है, जहां p व q सहअभाज्य है, p व q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एक के अलावा और कोई एचसीएफ नहीं है। हम मान लेते हैं p व q सहअभाज्य है तथा ये नीचे वाला जो है q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो अनंत आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी जो होती है वो परमीय संख्या में काउंट नहीं की जाती है। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? इतना आप लोगों को कर देना है कि मान लेंगे कि ये एक परमीय संख्या है, अगर परमीय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में बराबर है। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है, केवल रूट वाली जितनी संख्याएं होती है उनको अकेला रखना है, बाकी सबको उधर हम भेज देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए 3 प्लस रूट 2 है तो रूट 2 को इधर रोक लेंगे, 3 को उधर भेज देंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि रूट 2 बराबर में p बाई क्यू, और 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे 1 कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो रूट 2 बराबर ये हो जाएगा p, और इसको यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3q, और बटे में इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा q। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों को चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो भी क्या बनेंगे, पूर्णांक बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, तो p में से इतना माइनस कर रहे हैं, ये भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो p माइनस 3q, p माइनस 3q तथा p माइनस 3q, ये इतना लिखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे p माइनस 3q, ठीक है, केवल p माइनस 3q भी एक पूर्णांक है, भी पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है, p माइनस 3q भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इतना आप लोग मान लेंगे। अब p माइनस 3q पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक अगर भाग में लिखे गए हैं तो क्या है, परमीय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख देते हैं, दिखाई देगा आप लोगों को नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं अतः p माइनस 3q बाई q एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, देखिए p व q पूर्णांक है, तो p में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ये भी एक पूर्णांक होगा, और जब दो पूर्णांकों को हम भाग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक परमीय संख्या बन जाएगी। लेकिन परंतु समीकरण 1 से, यहाँ पर देखिए आगे, परंतु समीकरण 1 से क्या है, ये वाली चीज जो है रूट 2 के बराबर है, और रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बताया कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से स्पष्ट है, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि p माइनस 3q बाई q ये जो है किसके बराबर है, रूट 2 के बराबर है, बराबर है किसके, रूट 2 के। ठीक है, ये बराबर है रूट 2 के।
तो इसको लिखेंगे परम समीकरण एक से स्पष्ट है कि p माइनस 3q बाई क्यू बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर ये परिमेय संख्या है लेकिन ये इसके बराबर है, तो ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपरिमेय संख्या है। तो अब इस कथन, अब यहाँ पर देखिए एक बार परिमेय मान रहे हैं, फिर आ रहा है अपरिमेय, तो इसको क्या लिखेंगे कि इस कथन से विरोधाभास होता है। यहाँ पर लिखेंगे इस कथन से विरोधाभास होता है, इस कथन से विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। अतः हमारी पूर्व कल्पना, ये जो हमने माना है यानी कल्पना किया है, जो हमने माना है कि एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, पूर्व कल्पना गलत है। अगर पूर्व कल्पना गलत है, क्या गलत है कि परिमेय संख्या जो हमने मान लिया, तो सही क्या होगा, अतः ये जो है संख्या 3 + √2, अतः 3 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही इतना आप लोगों को कर देना है, एकदम फिक्स पैटर्न है, कुछ भी एक भी सेंटेंस इधर उधर आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है इसी तरीके से अगर आप लोग एग्जाम में लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, एकदम फिक्स पैटर्न है हर एक क्वेश्चन में। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब जो है इसी तरीके से होंगे। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको आगे करवाऊंगा तो ये सब जो लिखने का पैटर्न है ये आपको याद हो जाएगा। बाकी आप लोग घर पे 1 या 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक भी पॉइंट संदेह नहीं रहेगा आप लोगों के दिमाग में। ठीक है ना, बस आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं यही सेम पैटर्न पर। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर केवल हमने मिटा दिया, केवल बस हमने आपको इसलिए मिटाया है, वैसे करने को तो हम भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको मिटा के बता रहे हैं ताकि आप लोग इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ जाओ कि हमें क्या क्या चीज बदलना है। हमने क्या बताया, पैटर्न सेम रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, एकदम बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मान लेते हैं क्वेश्चन है 3 + 2√5, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, बाकी सेम ये लैंग्वेज जो हमने मिटाई नहीं है ये सेम रहेगी, आपको यही बताने के लिए हमने इसको नहीं मिटाया। ठीक है, बाकी लिखने को दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप लोग डिफरेंस समझ जाओ कि हाँ सब चीजें, सब क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, केवल संख्याएं बदल रही हैं बस, और कहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बदल रही है वो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो हम क्या मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर होगी, तो इसको लिखेंगे अतः 3 + 2√5 बराबर में p/q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमने बताया कि रूट वाली जो संख्याएं रहेंगी उनको रोकेंगे, बाकी सबको भेज देंगे। तो 3 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर में p/q, और 3 उधर जाएगा, 3 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे 1 करके इसका गुणा इधर करा लेंगे, तो 2√5 बराबर क्या मिलेगा, p- इसका गुणा इधर 3q और बटे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ देखिए अभी √5 के साथ 2 भी लगा है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 2 को भी हम इधर भेज देंगे, तो √5 बराबर हमें मिलेगा p - 3q,
और 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, बस ये इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। अब फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वही चीज कि p व q क्या है? पूर्णांक है। p और q जो है ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो ये माइनस हुआ है और ये गुणा हुआ है, तो ये भी क्या होंगे? एक पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा इधर करके लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे तो p माइनस 3q, p माइनस 3q व 2q, नीचे जो है वो 2q भी पूर्णांक है। ठीक है, p माइनस 3q और 2q भी पूर्णांक है। अतः अगर ये दोनों पूर्णांक हैं और डिवाइड में रखे गए हैं तो क्या है? परमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे, अतः p माइनस 3q बटे 2q एक क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है। परंतु इस समीकरण से ये परमेय संख्या है, लेकिन इस समीकरण से ये स्पष्ट है कि ये √5 के बराबर है, और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो वही बात यहाँ लिखेंगे। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि p माइनस 3q बाई 2q बराबर में √5। समीकरण 1 यही तो है, p माइनस 3q बाई 2q बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर है, तो वो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो p माइनस 3q बाई 2q बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस कथन से विरोधाभास होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना? परमेय संख्या माना। यहाँ पे क्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। तो इस कथन से क्या है? विरोधाभास होता है। और विरोधाभास होता है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जो हमने माना है कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ये कल्पना हमारी क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। ठीक है ना? देखा बच्चों आप लोगों ने, केवल हमने कुछ सेंटेंस को यहाँ पर, मतलब कुछ शब्दों को हटा के संख्या जो यहाँ आपको क्वेश्चन में दी गई उसको रख दिया। बाकी स्टेटमेंट लगभग पूरा सेम वही लिख देना है आप लोगों को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर कम से कम 2 या 3 बार अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, बाकी अगले पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है 3 नंबर में या 5 नंबर में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, 5 नंबर में भी इस पैटर्न का आ जाता है। बस अगला पैटर्न जो हमारा बचा है उस पर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बस ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अगला पैटर्न का जो क्वेश्चन रहेगा हमने आपको अभी बताया कि सिद्ध कीजिए √2, √5, √3, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, जो मतलब दोनों साथ आते हैं, ये क्वेश्चन क्या है? लेंथ में छोटे हैं, ये छोटे लगेंगे आपको। लेकिन वो जो केवल सिंगल वाला आता है √2, √3, √5 ये सिंगल वाला आता है, ये थोड़ा इसकी अपेक्षा क्या है? बड़ा है। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास में उसको हमने नहीं रखा, नहीं वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। ठीक है, आज की क्लास में केवल हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा है। आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद बताते हैं। फिर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। हो सकता है आपका इस टाइप वाला दे दे या दूसरे टाइप वाला दे दे, जो सिंगल वाला रहता है। उस सिंगल वाला हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास के लिए यही करते हैं। बाकी अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोग नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो भी मैं आपको PDF दे सकता हूँ। नहीं तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को
सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन और सभी क्लास का पीडीएफ जो है मैं वहाँ सीक्वेंस से डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है। बस आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी कीजिए। प्यारे बच्चों, मैथ में आपको 100 में 100 लेकर आना है। बस थोड़ा मैं प्रयास करूँगा, थोड़ा आप लोग प्रयास करें, मेहनत से पढ़ाई करें, आपका अच्छा नंबर आएगा। बिल्कुल भी निराश नहीं होना, मैथ के लिए तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आप लोग और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अभी आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए हमने जो है आप लोगों के लिए सेपरेट एक स्टूडियो बनाया। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं, किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। कहानी बहुत लंबी है, स्टूडियो नहीं था हमारे पास, कैसे पढ़ाते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। नया स्टूडियो बनाया है, इसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। और जो हमारी और भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं इस चैनल पर, वो भी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ठीक है ना, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक उसका नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर यहाँ नीचे शो हो रहा होगा, इस नंबर को पर अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बहुत सारे बोर्ड के बच्चे होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, वो सारे बच्चे, एक दो बच्चों का मैसेज आया था हमारे पास। एक बच्चे का तो एमपी बोर्ड से था, उसका कॉल आया था हमारे पास, तो उसने कहा था क्या सर हम आपके चैनल से पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, पढ़ सकते हैं। सभी बोर्ड का लगभग सेम है, बस एक आध दो बोर्ड का, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया और बिहार बोर्ड हो गया, इनका थोड़ा सा सिलेबस अलग है। बाकी और पैटर्न लगभग सेम है, सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत बिहार वालों का अलग है। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं, दो चार टाइप के क्वेश्चन उनके और आ जाते हैं इसमें, बाकी और सब कुछ सेम है। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, आपकी अच्छी तैयारी होगी। निश्चिंत रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम बिल्कुल भी एकदम आराम से पास हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बस मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।